नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज ये न्यू मून की जो एनर्जी चल रही है, तो आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक कर देना है। लाइक करना जरा भी नहीं भूलना है आपको, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड आपको जरूर सेंड करना है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा अभी तक, और जो बिना बताए लाइक करते हैं, थैंक यू गाइस, थैंक यू। और जो बोल कर भी कर देते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे सवाल है उनके मन में। आपके पर्सन का नाम सी से शुरू हो सकता है, जी से शुरू हो सकता है, आई से शुरू हो सकता है, या नाम हो सकता है, सरनेम हो सकता है। ठीक है, देखो गाइस, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आपके पार्टनर खुद ही आपको छोड़कर चले गए हैं। खुद उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, ठीक है, और खुद ही वो आपकी ज़िंदगी से दूर जाने की कोशिश करते रहे हैं आज तक। लेकिन आज जो ये एनर्जी है, आपके पर्सन को देखो, हर बात हर किसी के हाथों में तो नहीं होती है। ठीक है, ज़िंदगी में क्या हो, उनके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, ये उनके हाथों में नहीं। कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती है, और वैसे ही आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा घटित हुआ है, या पास्ट में ऐसा घटित हुआ था कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ा था। उनको आपसे ज़्यादा अपने फैमिली के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया था, और इसी वजह से वो इंसान आपसे दूरियां बना रहे थे। और आज जो एनर्जी है, आपके पर्सन को लगता है कि जल्द से जल्द वो अपने जो कुछ भी उनके फैमिली में प्रॉब्लम है, या जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, वो जल्द से जल्द उनको सॉल्व करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ऐसी किसी मुश्किल घड़ी में है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी को फाइनेंस से लेकर हो सकता है, किसी को, देखो, दिल में प्यार है उनके, भर भर के प्यार है, और वो बोलना भी चाहते हैं। ओके गाइस, आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उनके दिल का हाल वो इंसान खुद ही जानता है। अगर आपको लगता है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। उनको तो ऐसा भी लगता है कि जैसे कि किसी की नज़र लग गई है इस रिश्ते पर। हो सकता है कि आप दोनों जब साथ में थे तो आप दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी, या बात बात पर झगड़ा होता था, आप उनकी बात नहीं मानते थे, वो इंसान आपकी बात नहीं मानते थे। और पहले ऐसा नहीं था, पहले आप दोनों बहुत प्यार से रहते थे। तो आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है जैसे कि किसी की नज़र ही लग गई है आप दोनों के रिश्ते को, और इस वजह से रिश्ता खराब हुआ है। ऐसे भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मन में फीलिंग्स आ रही हैं। अभी इस वक्त की एनर्जी अगर हम देखें तो आपके पर्सन किसी से आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो उनका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है उनके करीबी, जिनके साथ वो आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन का हो सकता है, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, कि इनके घर का कोई काम शुरू है। ठीक है, हो सकता है खुद का घर लेना चाहते हो, उसके लिए कुछ कमाई कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम इनका शुरू है, हो सकता है। और कुछ बहुत गहरा, ठीक है, इस रिश्ते में भी वो कुछ मजबूत लेकर आना चाहते। कुछ ऐसा नहीं कि अभी इंसान आएंगे, आपको कुछ बातें बोलेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी से चले जाओ, ऐसा नहीं। वो आना चाहते तो फिर कुछ स्ट्रांग ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ। ऐसे आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ लोग दिखाई दे रहे कि आप आपके पार्टनर को जैसे कि मिरर कर रहे हो, या आपके पार्टनर जिस तरह से होता है ना, कभी कभी आप जैसे कि टेलीपैथिकली जैसे कनेक्ट हो पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, और आप समझ पा रहे हो कि इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, या ये इंसान समझ पा रहे कहीं ना कहीं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है बहुत गाइस। मुझे तो यहाँ पर बहुत चेंजेस आते हुए इस रिश्ते में दिखाई दे रहे हैं, कि आपके पर्सन की सोच बदल रही है, और जब इंसान की सोच बदलती है तो जिंदगी बदलने में कोई वक्त नहीं लगता। ठीक है, तो आपके पार्टनर की जो सोच बदल रही है, बहुत लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन जाने अनजाने में ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी वो इतना ज्यादा गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं, और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस रिश्ते के एक न्यू बिगिनिंग के बारे में ही सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन कंप्लीशन ज़रूर लेकर आएंगे इस रिश्ते में। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व ज़रूर करेंगे। अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो आप ठीक कर सकते हो तो आपको भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, देखो गाइस, प्यार जो होता है ना, सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता जिंदगी में। अगर आपको मिला है तो उसकी फिर कदर भी करनी चाहिए, या इस इंसान को सच्चा प्यार मिला, इस इंसान ने आपकी कदर करनी चाहिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। दोनों को एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर एल अक्षर दिखाई दे रहा है मुझे।
नंबर 7 दिखाई दे रहा है, वी अक्षर दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे रहा है, बी अक्षर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप अकेले पड़ गए हो, या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा है कि वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ऐसे दिखाते हैं आपको, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि उनके लाइफ के प्रॉब्लम आपको पता चले। ठीक है, और वो आपको दिखाते हैं कि उनके लाइफ में तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन रियलिटी क्या है कि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो बहुत प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं और वो सारी बातें आपसे शेयर भी नहीं करते हैं। ठीक है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उनको आपको और ज्यादा डीपली जानने की आवश्यकता है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, वो मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि बहुत बातों में ऐसा है कि अब तक उन्होंने जैसे कि आपको जाना ही नहीं है, तो और ज्यादा डीपली आपको जानने की कोशिश आपके पार्टनर करना चाहते हैं। आपकी ब्यूटी बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं, वो आपकी ब्यूटी को मानते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हो। और ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, इस तरह से आपके पर्सन इस रिश्ते को हरा भरा बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाने के सपने आपके पार्टनर देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, जाने अनजाने में इतने ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखा हो, ठीक है, या आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो वो इंसान जरूर आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर आपने किया है तो आपको उनको अनब्लॉक करना चाहिए। अगर आप अनब्लॉक नहीं करोगे तो फिर वो आपसे बात कैसे करेंगे, कैसे आपके सामने अपने दिल की बात वो रखेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पार्टनर खुद को अटका हुआ भी फील करते हैं गाइस। ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी उनके लाइफ में है जिसमें वो इंसान खुद को अटका हुआ सा फील कर रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान सोचकर भी मतलब उसको लगता है कि उसके लिए कोई हल नहीं है, उसके लिए जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, तो उनको लगता है कि जब तक ये सॉल्व नहीं होता है वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली की इच्छाओं को पूरा करने में लग चुके हैं, अपने फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग चुके हैं, और उनको भी ऐसा लगता है कि जब तक वो लोग खुश नहीं रहेंगे, उनका परिवार, उनके माता पिता, भाई बहन, जब तक वो लोग खुश नहीं रहेंगे तो इंसान खुद भी कैसे खुश रह सकता है। अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है तो ये पर्सन अपने घर वालों की जो परेशानियां हैं वो सबसे पहले दूर करना चाहते हैं। जो इंसान दूसरों की इतनी कदर करता है वो इंसान बुरा नहीं हो सकता, वो अपने घर वालों की इतनी कदर करता है। कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, और ना कि सिर्फ प्यार तो अट्रैक्शन भी है। और आपके पर्सन जिस कदर आपको चाहते हैं या जिस कदर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है आपके पर्सन बहुत जल्द आएंगे गाइस। और आज जो एनर्जी है, आपके पर्सन उदास है, बहुत उदास है। उनको लगता है कि काश जो पास्ट में घटित हुआ है आप दोनों के बीच में, जो मनमुटाव हुए वो काश कभी होते ही नहीं, ऐसा भी उनको लग रहा है। तो आप दोनों आज साथ होते, आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव ना होते तो आप कितने ज्यादा प्यार से रहते आज। ऐसे भी आपके पर्सन को बहुत उदासी छा गई है इस इंसान के दिल पर कि काश वो बातें कभी होती ही नहीं, जो बुरी बातें हुई है, जो झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर के आंखों पर जैसे कि अब तक एक पट्टी सी बंधी हुई थी। इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये पट्टी खुलेगी, बहुत जल्द ये पट्टी खुलेगी और आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। फ्रीडम की भी बात आ रही है यहाँ पर। हो सकता है आपने इस इंसान को फ्रीडम नहीं दिया या इस इंसान ने आपको फ्रीडम नहीं दिया। अगर ऐसी कुछ बातें तो उस बात से भी बड़े परेशान हैं। अगर आप इस इंसान को हमेशा रोक टोक करते थे, यहाँ नहीं जाओ, वहां मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत, अगर ऐसा कुछ करते थे आप, तो ये आपको जरा अपने आप को बदलना होगा। आप इस इंसान को ऐसे बांध के नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर आई है कि फ्रीडम की भी कमी इस रिश्ते में है और प्यार की कोई कमी नहीं है। ना आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार कमी है, ना आपके दिल में इस इंसान के लिए प्यार की कमी है। बहुत ज्यादा प्यार होने के बावजूद भी आपने कभी भी एक दूसरे को समझा नहीं है। ऐसी बहुत ज्यादा एनर्जी है कि हमेशा ही आप दोनों एक दूसरे के ऊपर चिढ़ते रहे, परेशान करते रहे एक दूसरे को। मतलब एक जिद जैसे कि आपके अंदर भी है और एक जिद जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर भी है। और आज आपके पार्टनर को ये बातें भी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है कि काश उसने इतना जिद्दीपन ना दिखाया होता, काश वो थोड़ा झुक गया होता आपके प्यार में, तो आज जो हालात है आप दोनों के बीच में ना होते, ऐसा भी उनको लगता है गाइस। यहाँ पर नंबर 3 स्ट्रांग हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर राशि है सैजिटस राशि है, यहाँ पर टोरस राशि है, कैंसर राशि है, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। देखो इमोशंस भी बहुत गहरे हैं, अट्रैक्शन भी बहुत गहरा है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी हालत में वो आपके प्यार को पाना चाहते हैं। और आज भी आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द ये कैसे मुश्किलों से बाहर निकलेंगे वो, और कैसे आपकी तरफ वापस आएंगे।
वो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन जिस कदर आपको प्यार करते हैं, उनको भी लगता है कि उतना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, और आप जिस कदर उस इंसान से प्यार करते हो तो उनको ये भी लगता है कि आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं दे सकता। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। आप कार्ड से देखते हैं। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, एक लाइक तो बनता है। देखते हैं न्यू मून पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड है द चैरियट। देखो, फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं डेफिनेटली। आपके पर्सन का क्या है कि बहुत चलबिचल है इनकी, जो देखो, एक पल में इंसान कुछ और सोचने लगता है तो दूसरे ही पल में इंसान कुछ और ही सोचने लग जाता है। मतलब ये आपके जो पार्टनर है वो स्थिर नहीं है, ठीक है। इंसान को स्थिर होना चाहिए, जो ये आपके पार्टनर नहीं है। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ा है, क्योंकि इनके थॉट्स, इनके जो डिसीजन है बार बार चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी कि अब देखो आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा तड़प है इस इंसान के अंदर, और आपको बहुत नजर भी रख रहे हैं, आपके ऊपर देखे जा रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप तो बहुत खुश हो अपने दोस्तों में। आप, हो सकता है आपने कोई फोटोज वगैरह डाली हो अपने दोस्तों के साथ, इनको लगता है कि आप तो बहुत खुश हो, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। जजमेंट, फैसला करना चाहते हैं। अब वो खुद भी, देखो गाइस, कब तक वो इंसान खुद भी आपसे दूर रहेगा। अब आपके पर्सन भगवान को भी मांग रहे हैं, आपको दुआ कर रहे हैं भगवान के पास कि आप उनकी जिंदगी में वापस आए, और वो खुद भी अब फैसला करना चाहते हैं। वो इंसान थक चुका है, वो इंसान आपसे दूर रह रह के थक चुका है। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए तो वो इंसान आपको समझा समझा के थक चुका है। जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर है आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन उस बातों पर कोई ना कोई फैसला अब लेना चाहते हैं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स से, देखो दूर से आपको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं आपके ऊपर कि आप कहाँ हो, आप किससे बात कर रहे हो। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा शक भी होता है। कभी कभी अगर आप ऑनलाइन दिखते तो उनको लगता है किसके लिए आप इतने ज्यादा ऑनलाइन हो, क्यों रहते हो आप इतने ज्यादा ऑनलाइन। आपके पर्सन के मन में ये ख्याल भी आ रहे हैं कि आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर ऑनलाइन रहते हो तो इस इंसान को इस बात के ऊपर भी डाउट आ रहा है कि आप इतने ज्यादा ऑनलाइन क्यों हो। या अभी अगर आप ऑनलाइन थे पहले, थोड़ी देर पहले, तो इंसान आपको देखे जा रहे थे और वो सोचे जा रहे थे कि आप इतने ज्यादा ऑनलाइन क्यों रहते हो। और एक ईगो भी है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। कभी कभी सोचते हैं कि आप खुद क्यों नहीं बात करते हो, ऐसा भी आपके पर्सन की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ वांड्स, इंतजार, बहुत बेसब्री से इंतजार भी हो रहा है आपका। देखो गाइस, ऐसे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इंतजार कर करके थक चुके हैं। मे बी पिछले 3 महीने से आपके पार्टनर इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उनको लगता है कि उनको खुद ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अब खुद ही उनको कुछ करना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ ठीक होगा। ये भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आपके पर्सन को अट्रैक्शन भी गजब का हो रहा है, और अब उनसे भी खुद भी नहीं रहा जाता। अब वो भी आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा रेडी है। उनको लगता है आप बहुत जिद्दी हो, शायद आप उनकी बातें ना माने, शायद आप उनको इग्नोर करें। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। ऐसा भी लगता है उनको कि अगर वो खुद होकर आपसे बात करेंगे तो आप झगड़ा करना शुरू कर दोगे, ठीक है। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी, हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, तो वो चाहते कि अनब्लॉक हो, ठीक है। ये भी यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। तो ये रही आपके पार्टनर की एनर्जी। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। एंजल आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला, रिकवरी। चाहे जो भी, जिस भी बात का आप इंतजार कर रहे हो, इस रिश्ते के ठीक होने का इंतजार कर रहे हो, या किसी की हेल्थ अगर खराब है, घर में किसी की हेल्थ खराब है, तो आप उसमें से निकल जाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको नई दिशा में कोशिश करनी होगी। हो सकता है कुछ बातें ऐसी है आपके लाइफ में जो आप एक ही दिशा में काम कर रहे हो, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो ईश्वर, एंजल आपको बताना चाहते हैं कि आपको नई दिशा में कोशिश करनी होगी। अगर आप नई दिशा में कोशिश करते हो तो आपका काम जरूर बनेगा। और क्या है, नॉट द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए एंजल आपको बताना चाहते हैं कि जिस भी परेशानी में हो तो ये आपका वक्त ही खराब है, और ये वक्त बहुत जल्द बदलेगा। देखो, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। अगर आपके फेवर में टाइम नहीं है तो डरो मत, चिंता मत करो। ये टाइम सही नहीं है, इसलिए सब कुछ आपकी जिंदगी में गलत हो रहा है, लेकिन आपका टाइम आएगा, और जब टाइम आएगा तो सब कुछ बदल के रख देगा।
देखो, वक्त में जितनी ताकत होती है वो किसी भी चीज में नहीं है। वक्त बहुत बलवान होता है और आपका भी वक्त आएगा। अभी अगर आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम का सामना आप कर रहे हो, कुछ मुश्किलों से अगर आप जूझ रहे हो, तो ये आपका वक्त खराब है, इसलिए सब कुछ घटित हो रहा है। तो एंजल ने खुद आपको बता दिया कि ये टाइम सही नहीं है। अगर आप कुछ करने की कोशिश भी करोगे तो शायद वो काम आपका ना बने, तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो और नई दिशा में फिर कोशिश करनी है आपको। जब भी कोशिश करोगे तो फिर नई दिशा में करनी है। तो ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।